सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। और क्योंकि मैं इस वक्त कहाँ आई हूँ उसकी जानकारी आपको दे दूं तो ये गांव देखिए बहुत खूबसूरत गांव है। और मैं हूँ इस वक्त मंझगांव विधानसभा में। जी हाँ, मंझगांव विधानसभा में इस वक्त मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी समुदाय हैं, ओबीसी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आम जनता है, उन सबसे जानने वाली हूँ कि इस सीट का समीकरण क्या है, यहाँ के हालात क्या है। क्योंकि आम पब्लिक, आम जनता ही ये तय करेगी कि उनके लिए इस बार कौन सा लीडर बेहतर है और क्या वो लीडर जो है काम करेगा या फिर नहीं। तो चलिए मेरे साथ करते हैं आम पब्लिक से बात। आइए दादा, ये बताइए आदमी के लिए रोजगार कितना जरूरी है? रोजगार तो एकदम जरूरी है, तो रोजगार या कहा ठीक से रोजगार नहीं मिल पाती है। रोजगार पाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बाहर भी यहाँ पलायन हो जा रहा है कुछ आदमी लोग। अपने अपने जिस गांव में अभी आप लोग मौजूद है, इस गांव का क्या हाल है? कितने लोग जो हैं, बड़े बूढ़े और घर के जो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं बाहर काम करने निकल रहे हैं यहाँ से? यहाँ सिर्फ एक सीजन ही खेती होता है जो बारिश का पानी पर ही डिपेंड है, और इसके बाद छोटा मोटा जो नदी नाला है उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस पर कोई आज तक ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जो भी साधन बारिश के पानी पर ही इसमें निर्भर करता है। एक समय ही फसल होता है, इसी पर ही जो माने खाना पूर्ति हो रहा है। इसके बाद बाकी लोग, कुछ लोग पलायन करते हैं, लेकिन वो भी 3 महीना 6 महीना के बाद आ जाते हैं। इसी हिसाब से बेरोजगारी तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पर खेती का दो समय यदि फसल उपजाऊ हो जाता तो यहाँ सिंचाई का साधन हो जाता तो लोगों को बहुत सारा रोजगार हो सकता था, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, इसके ऊपर कोई आज तक योजना नहीं बनाया। तो दोनों टाइम एमएलए 3 टर्म हो गया। एमएलए नीरल पूर्ति है जो जेएमएम से है, जो क्षेत्र में आते ही नहीं है। वो खाली सिर्फ वही अपने ही ये गांव घर में रहते हैं और रांची में रहते हैं। क्षेत्र का कोई नहीं, यहाँ भी नहीं। कोई भी गांव में आप जाके देख लीजिए कि गांव का हालत क्या है। देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि किसान के जरूरी है खेती। खेती होगी तो खाया जाएगा और फिर कुछ बचाया जाएगा। और उससे भी बड़ी समस्या क्या होती है कि जब बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो अचानक से बारिश हो जाए तो फसल खराब हो जाती है। उसमें अब सवाल उठता है कि सरकार तो बहुत सारे वादे करती है, लेकिन अब किसान लोग हैं, ये बेहतर बताएंगे आपको कि ये वादे कितने पूरे होते हैं। आप भी किसानी करते हैं? जी। अच्छा एक बात बताइए, फसल जब खराब हो जाती है तो फिर क्या रहता है? क्योंकि पैसा तो मिलता नहीं होगा उसका। नहीं, पैसा पूसा कुछ नहीं मिलता है। सुबह कितने बजे जाते हैं खेती करने के लिए? सुबह जाते हैं 12-1 बजे आते हैं, फिर जाते हैं 4 बजे। हाँ। अच्छा, मोदी सरकार कह रही है कि सालाना 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमने किसानों को दिए। आपके खाते में पैसा आया क्या? मेरे खाता में तो पैसा अभी नहीं आया है। आया ही नहीं? पेंशन है। पेंशन आती है? जी। बहुत सारे लोगों के खाते में आ रहा है पैसा। पीएम किसान का बहुत सारा हमारे यहाँ लोग लाभ ले रहे हैं, और जो लोग रजिस्टर्ड किया है उनको लाभ मिल रहा है इनमें। अच्छा तो ये बताइए ना, ये पिछले 70 सालों की सरकार और पिछले 10 सालों की सरकार, यानी कि कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में किसानों के लिए फायदा या घाटा? किसानों के लिए कुछ, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि एक साथ ये धीरे धीरे सुधार हो रहा है, क्योंकि एक साथ पूरा सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए ये सब तो धीरे योजना गांव धरापल दिख रहा है। क्योंकि जो भी योजना आ रहा है आज गांव में देखने, जो भी योजना पहले आता था 100 रुपया आता था, 25 रुपया पहुंचता था, तो अभी आरटीजीएस एनएफटी चल रहा है, तो इसीलिए लोगों को डायरेक्ट सीधे जो भी लाभ मिल रहा है लोगों को मिल रहा है। इससे बिचौलिए खत्म हो गए। हाँ, इसमें बिचौलिए खत्म हो गए। पहले अभी जो भी योजना आ रहा है सरकार से लोगों को मैंने लाभ उसका प्रॉपर मिल रहा है। चलिए, लाभ मिल रहा है। दादा खेती करते हो क्या? जी, खेती करते हो। तो अभी क्या हाल ही में फसल उगाए? अभी तो जो धान जो चल रहा है, फिर जाना भी है, कटाई भी है, और फिर उसका मार्केट में बेचने जाना है। कितना लागत लग जाता है और फायदा मुनाफा क्या होता है? लागत अगर जैसे 50,000 खर्चा किए तो 60-70 हजार का धान होता है, तो 20,000 रुपये का तो बेचेगा, तो बाद बाकी खाइएगा। तो ले देखिए, मतलब कुछ ऐसा सोर्स बच जाता है कि घर का खर्चा चल जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं होने का है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये आम किसानों का घर। आम किसान में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो हमारे किसान भाई है वो जमीन से जुड़े होते हैं, जमीन पर खेती करते हैं, जो है फसल उगाते हैं, कटाई करते हैं, जुताई करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। लेकिन जब आने का वक्त आता है, खासकर पैसे, तो आप सोचिए कि वो क्या आता होगा, वो भी आपने सुना। लेकिन अब सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि अभी जरूरत है किसानों को और सशक्त और मजबूत करने की। सरकार वादे कर रही है, लेकिन वो वादे कितने पूरे हो रहे हैं, हम वही वादे और वही बातें किसान भाई से पूछ रहे हैं। दादा यहीं रहते हो? यही रहते हैं। अपना ही गाँव है? हाँ, अपना गाँव है। दादा खेती करते हो क्या? हाँ, खेती करते हैं। सुबह कितने बजे जाते हो?
वही सुबह 7 बजे। 7 बजे निकल जाते हो, पूरा दिनचर्या हमको लग रहा है कि खेत में ही निकल जाता है। हाँ, कभी कभी 4 बजे आते हैं, कभी कभी 3 बजे आते हैं, कोई ठिकाना नहीं। दादा क्या है, सरकार कुछ कर रही है किसानों के लिए? किसान के लिए वही कुछ दे रहे हैं, वही पीएम किसान का पैसा। आया क्या खाते में? हाँ, खाते में कुछ आया था। अच्छा, अब क्या चाहते हैं सरकार क्या करे, खासकर किसान भाइयों के लिए क्या करे इस बार? अब क्या करेगा जो। क्या क्या उम्मीद है कुछ सरकार से इस बार कि इतना तो ये हो जाना चाहिए तो ताकि किसानी करना और आसान? सब भाई लोग का कहना है कि सिंचाई का अगर योजना 2 फसल होता तब तो सबके लिए अच्छा ही होता। सिंचाई का योजना ही नहीं है हम लोग का, तो होगा कहाँ से? पानी की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है। चाहे एमएलए हो या फिर एमपी, दोनों को बोला लेकिन सुध किसी ने नहीं ली। कोई एमएलए एमपी तो गांव आके देख के नहीं जाता कि गांव का आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है। जब वोट इलेक्शन आएगा तब हाथ जोड़ के बोलेगा हमको वोट दो, हमको वोट दो, बस वही उन लोग का काम है। पूछिए हाँ है कौन? मुंह दिखाई नहीं होगी किसी नेता की। किसी नहीं होगा, कौन नेता आके गांव में बोला है? हाँ, जब इलेक्शन पहुंचेगा तो हाथ जोड़ के भैया हमको वोट देना। हाँ। जब वोट हो गया तो राम नाम सत्य, मुर्गा बेटा मस्त है, वहाँ जाके खा रहा। दिल्ली में पहुंच जाएंगे। दादा बात बड़ी मजेदार करते हैं। आप भी खेती करते हैं? जी खेती करते हैं हम। खेती करते हैं। आप बताइए ना किसान को क्या चाहिए? किसान को और क्या चाहिए यार, थोड़ा ये धान उनका रेट होना चाहिए। देखो भी बहुत कम रेट है, 18 रुपया या 15 रुपया मिल रहा है। यार थोड़ा ज्यादा होना चाहिए रेट धान का, तब जाके हम लोग को थोड़ा पुसाई होगा खेती करने के लिए। अगर सभी नौकरियां करने लग जाएंगे तो खेती कौन करेगा? किसी को अगर खेती करनी है तो दाम भी चाहिए। सरकार के घोषणा पत्रों में लंबे वादों की फेरिस्त है और उन फेरिस्त पे कितना टिक मार्क लग रहा है ये किसान भाई जानते हैं, जिनके पास धरातल पर चीजें पहुंचती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बिचौलिए पहुंचने नहीं देते, लेकिन डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ऐसा हमारे कुछ जो साथ के किसान भाई हैं उन्होंने बताया है। खैर अब आगे चल लेती हूँ। क्या करते हो आप? जी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में हो? मैं सेमेस्टर 2 में हूँ। सेमेस्टर 2 यानी कि सेकेंड ईयर में आ गए हो? मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 में। ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हिंदी ऑनर्स लिया हूँ। खेती करनी है नौकरी करनी है? देखिए मेरा कहना है, खेती तो देखिए हम लोग का साल में एक बार ही होता है। और जैसे आप बोले पढ़ाई करना, खेती करना है या पढ़ाई करना है, दोनों ही रोजगार है, दोनों ही रोजगार। तो नौकरी करने के लिए जैसे आप बोल रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो पापा लोग उतना तो राइसी नहीं है कि जो मतलब बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाएं, तो सब मिडिल क्लास वाले हैं हम लोग। तो बहुत कोई ऐसे भी हैं जो बाहर में बच्चे सबको पढ़ाते हैं और अपना जो जमीन वगैरह जो होते हैं कोई कोई गिरवी दे देते हैं, कोई कोई बेच देते हैं कि मेरा बेटा लाइफ में कुछ पापा ने आपकी पढ़ाई के लिए जमीन गिरवी रखी? हाँ, वो पापा भी गिरवी रखे हैं, इसलिए मैं ये बात बोलना चाहा। तो उनका सोच है कि मेरा बेटा पढ़ाई करके कुछ नौकरी वगैरह करके उससे मतलब जो होगा बाद में वो कर्जा उतर जाए। हाँ उतर जाएगा, वैसे सोच रखे हैं। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि हम लोग का इधर भी बराबरी का हिस्सा देखा जाए। जैसे मेरा गांव में बहुत कोई वैसे एजुकेटेड वाला है। अच्छा। तो अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है नौकरी वगैरह, तो बहुत कोई बाहर चल जाते हैं काम करने के लिए। और देखिए इधर तो वैसे कुछ प्लांट वगैरह है भी नहीं कि कुछ करें, तो उनको तो जो मतलब पढ़ चुके हैं थोड़ा अच्छा, तो उनको तो इसे छोटा मोटा काम करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। एक बात थोड़ा सा गौर फरमाइएगा जो इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि पढ़ाई करने के लिए जो ये जमीन देख रहे हैं, कहते हैं मातृभूमि और किसान भूमि, जब दो अलग अलग भूमि की बात आती है तो आदमी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जमीनें बेचेगा नहीं, गिरवी नहीं रखेगा। थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि जमीन गिरवी रखना यानी कि, क्योंकि जमीन को अपनी माँ मानते हैं किसान, मानते हैं ना? एकदम मानते हैं। तो आप बताइए, जैसे ये अभी का मुझे लगता है ये चरण नहीं है, ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। कितना कंट्रोल हुआ इस चीज पर? कंट्रोल तो हुआ है पहले से, अभी सब धीरे धीरे शिक्षित होते जा रहे हैं। और यहाँ का जो किसान भाई लोग हैं, जो पहले फसल करते थे तो काम करने वाला भी लगभग सब गांव से आ जाते थे। अभी यहाँ रोजगार का साधन कुछ नहीं है तो पलायन कर रहे हैं। काम करने में आदमी लोग को मजदूरी कम मिलती है। देखिए, मेरा जो देश है वो सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहाँ पर किसान खेती करता है। ये भी तो एक सबसे बड़ा रोजगार है। सिर्फ रोजगार वही नहीं कि आप बाहर जाके नौकरी करें, खेती भी सबसे बड़ा रोजगार है। लेकिन जो किसान भाई है उनका कहना है कि कम से कम
कुछ ऐसी सुविधाएं किसानों के लिए कर दी जाए ताकि वो भी इसको रोजगार की तरह इस्तेमाल करे और अपने खर्चों की पूर्ति करे। खैर, आप मुझे बताइए कि गांव का हाल चाल क्या है और पलायन हो रहा है क्या वाकई में? पलायन तो हो रहा है, सब गांव का लड़का सब विदेश जा रहा है, विदेश बोल रहे, बेंगलोर जा रहा है, चेन्नई जा रहा है। यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का सब बेरोजगार है, कोई सुविधा नहीं है, प्लांट नहीं है, पानी का सिंचाई का पानी नहीं है, सब चीज का असुविधा ही है। यहाँ कोई भी प्रतिनिधि बनता, आज वर्तमान नीरल पूर्ति 15 साल से वर्तमान विधायक है, गांव का हाल ना, स्वास्थ्य का हाल, शिक्षा का हाल, किसी का चेतन में जीरो है। इसी बार सब प्लान लगा रहे हैं कि अब की बार मोदी जी को वोट दे के फिर से तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना, यही हम लोग का लक्ष्य है। यानी कि उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर मोदी जी बनते तो कुछ करेंगे आप लोग? करेंगे, इस बार करेंगे। 65 साल बाद 75 वर्ष हो गया कांग्रेस शासन के, कुछ नहीं है। मोदी जी 10 साल हो के बहुत कुछ कर लिए है। चलिए 10 साल हो गए, बहुत कुछ कर लिए। आपने क्या तस्वीर देखी है मझगांव विधानसभा की बदलती हुई? यहाँ की तस्वीर तो मैं लगातार अभी जैसा है वैसे ही देख रहा हूँ। न सड़क है, न पुल पुलिया का जो रोड कनेक्टिविटी है, वो रोड कनेक्टिविटी या पुल पुलिया अभी तक ऐसा है नहीं। और जहाँ तक बात है किसानों की, यहाँ एक ही फसल होता है, वो भी मैंने सीजनली फसल होता है। उसके अलावा यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं ना इरिगेशन की सुविधा कर पाए हैं। यहाँ जैसे किसानों के जॉइंटली कहीं पे डीप बोरिंग करके उसमें फसल उगाने के लिए इस तरह का पानी का व्यवस्था वगैरह उनके तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। तो गीता कोड़ा से उम्मीद कर रहे हैं आप कि कुछ करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल भी सांसद रही है? ऐसे हम लोग तो पूरा उम्मीद किए हैं कि उनके द्वारा निश्चित रूप से आने वाला समय किसानों के प्रति और बेरोजगारों के प्रति रोजगार उपलब्ध कराए। चलिए, ऐसी तो उम्मीदें नेताओं से उम्मीदें ही की जा सकती है, कितनी पूरी करते हैं वो तो जनता भी समझती है। थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए। मोदी जी से उम्मीदें हैं क्योंकि जो लोग हैं वो व्यक्तिगत चेहरे से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री से आप लोग उम्मीदें करें तो कुछ होगा? जी, ऐसे तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस क्षेत्र में जैसे क्या किए प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में? 10 सालों में किसानों के लिए पीएम किसान देने का काम किया, पीएम आवास देने का काम किया। इसके बाद बहुत कुछ, मतलब इस क्षेत्र में मोदी जी का विकास दिख रहा है। लेकिन कुछ तो जो मेन नाराजगी है वो किसान भाइयों की यही है कि कुछ विधायक ने काम नहीं किया, कुछ सांसद जी की मुंह दिखाई नहीं हुई है, यानी कि सांसद जी नहीं आए हैं, तो कुछ जो ये जमीन है वो गिरवी इसलिए रख दी गई है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो माता पिता के पास खेती की जमीनों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सभी लोग गांव के बैठे हुए हैं। अब एक बार सब जो अपने किसान भाई एक बार बात कर ले, तो कैमरा थोड़ा सा घुमा दीजिए। दादा बैठ जाओ, कोई नहीं। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री मोदी से कितनी उम्मीद है इस बार आप? इस बार हम लोग को उम्मीद है कि कुछ हम लोग को करे। मोदी जी आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो आ रहे हैं विधायक लोग तो ये क्या बोलेंगे, जेएमएम का है आदिवासी क्षेत्र, लेकिन कई जगह का आते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि मोदी कुछ करे। यही तो मोदी जी किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए सालाना जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है, जो उनकी सरकार की तरफ से आ रहा है, वो किसानों तक पहुंच रहा है क्या? किसानों तक पहुंच रही है, कोई मिल रहा है, किसी को नहीं है वो मिल रहा है। जैसे कि हमको नहीं मिला है और किसी को नहीं मिला, इस टाइप का हो रहा है। किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, किसी का आ रहा और किसी का नहीं आ रहा। बात है, लेकिन फिर भी उम्मीद किससे करेंगे? उम्मीद तो हम लोग कर रहे हैं कि वही मोदी जी को ही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार आने दीजिए। अच्छा, आप तो युवा हो, आप बताइए ना, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? सारी कंडीशन जो आपने बताई उन सबके बावजूद भी। देखिए, हम जितना तक सुने हैं तो मेरा ख्याल से मोदी जी सही हैं। वो युवाओं के लिए भी कुछ रोजगार का तरीका अपनाए हैं, मतलब किसी को नौकरी देने वगैरह का। और वैसे संसद में हम लोग गीता कोड़ा को चुने हैं क्योंकि वो पहले जगन्नाथपुर का विधायक सांसद थे। तो उधर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि पानी का सुविधा खेती करने के लिए बहुत है। तो हम लोग गांव वाले सब वही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अगर चुना जाए उनको जिताएंगे और हमारी बात उनके पास पहुंचाया जाएगा और हम लोग को भी खेती करने के लिए पानी का सुविधा किया जाएगा। चलो, एक उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कुछ होगा? इस बार होगा। पैसा भी हम लोग को 6,000 सालाना मिल रहा है मोदी जी का तरफ से। मोदी जी बहुत चावल भी फ्री में बांट रहा है। मोदी जी ये बांट रहा है, वो सेंट्रल दे रहा है, यहाँ बोल रहा है राज्य वाला बोल रहा है हम दे रहे हैं।
और चावल मिल रहा है मोदी जी का। अच्छा, मतलब राज्य कह रहा है कि हम दे रहे हैं और राशन की व्यवस्था केंद्र से हो रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ठीक है, सच्चाई तो है। राशन आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा लेकर है। आते हैं आप? हाँ, हाँ। कितना किलो महीने का? 5 किलो 5 किलो चावल एक आदमी का। एक आदमी। 5 किलो। घर में कितने लोग हैं दादा आपके? हम 9 परिवार है हम लोग। 9 परिवार है, लेकिन सबकी व्यवस्था हो जाती है। हाँ, और तो ये 5 किलो में क्या होगा? कुछ नहीं होता है। एक आदमी 5 किलो चावल महीना भर चलेगा। 4 किलो चावल 1 किलो गेहूँ। मतलब चाहते कि थोड़ा सा राशन भी बढ़ जाए तो अच्छा ही हो जाए। हाँ, थोड़ा सा राशन भी बढ़ जाए। दादा की डिमांड तो सही है, खाएंगे तभी तो काम करेंगे ना। और आप जब तक खेती नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से अनाज मिलेगा? आप तो अन्नदाता भी है, किसान भी है। ये बताइए, सरकार मोदी जी की 10 साल में कैसा काम कर रही है? मतलब ये तो आपने बताया कि भाई नाराजगी क्या है और क्या ठीक होना चाहिए, काम बाकी काम कैसा किया है? मोदी जी ठीक है कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मोदी जी अब चलाएगा, वो सोच रहे हैं हम लोग। हाँ, मोदी जी जो चला रहे कांग्रेस से अच्छा चला रहा है। अच्छा, हाँ, उम्मीद है कि अच्छा चला रहे और चलाएंगे। हाँ, आपकी क्या उम्मीदें हैं? वही मोदी जी को ही हम लोग ये चाहते हैं। चाहते हैं, पसंद है आपको मोदी जी? जी जी। दादा, आपको कौन से नेता पसंद है? मोदी जी चलाए। मोदी का ही पसंद है सर, मोदी का यार कुछ ही मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दादा? नहीं, क्यों? कांग्रेस से उम्मीद नहीं है आपको? मोदी जी ठीक है। कांग्रेस कुछ यार क्या सर, कुछ हो नहीं किया, इतना बार तो कर चुका, लेकिन कांग्रेस का किया, कुछ हो नहीं किया। अब जब मोदी आए हैं 8-10 साल के अंदर है, मैं बहुत कुछ दिखाए हैं, बहुत कुछ किए हैं, यही बात है यार। क्या आपने दादा क्या बात कही? वो मोदी जी तो कांग्रेस लेके 10 बेच देगा, वही हाल उसका सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, जो चला रहा है मोदी ठीक चला रहा है। ठीक चला रहे हैं, चलो कह रहे हैं ठीक चला रहे हैं, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो और उनको और 5 साल शासन देखना चाहिए, क्योंकि 10 साल में बहुत कुछ अंतर आया है और पूरा सभी का साथ सभी का विकास जो बात बोल रही है दिख रहा है। क्योंकि एक तो आपने जो नाराजगी खुलकर बताई वो तो आपने अपने दिल की बात रख दी है। आपको लग रहा है कि इस बार अगर जो सांसद चुनी जाएगी वो इन मुद्दों पे ध्यान दे पाएगी? नहीं, देखिए इसमें तो क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, सिंहभूम लोकसभा छोटा एरिया नहीं है, इसको सबको देखना 1 साल 2 साल 5 साल में बीच में 2 साल कोरोना का शासन भी हुआ, इसी हिसाब से कोरोना में राशन मिला क्या, जो सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन उसमें भी कुछ यहाँ से बंदर बांट हो जाता है, क्योंकि सरकारी राशन में थोड़ा बहुत घोटाला हो ही जाता है। राज्य तक आते आते चीजें बदल जाती है, क्योंकि उसमें कोई देखने का सारा ऑफिसर तानाशाही में है, तो इसमें देखने का भी नहीं होता है, प्लस इसको पब्लिक को भी उतना ये सब चीज में राज्य सरकार, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो बीच में बिचौलिया बन जाते हैं वो जनता तक पहुंचने नहीं देता था ना। उसमें एक स्टेट का था, एक सेंट्रल का था, तो 1 महीना पार होने के बाद देता है, तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि स्टेट से था या सेंट्रल से था, बीच में पार करके दे देता है, तो आदमी को समझ में भी नहीं आता था। तो अभी ना एक बंद के अभी एक ही को दे रहा है, बीच में 2 को जब अनाज कोरोना के समय में 2 बार मिलता था, तो आदमी एक समय पार करके भी देता था, आदमी को समझ में नहीं आता। बीच में राशन ही गायब कर दिया है। 1-2 महीना का तो ऐसे होता ही है, 1-2 महीने से गायब हो ही जाता है, 1 साल में 1 बार होगा ही। भैया थोड़ा सा आगे आइए ना, आगे आइए। आप मुझे बताइए कि इस बार मझगांव विधानसभा से जनता क्या मन बना रही है? मझगांव विधानसभा इस बार जनता मन बनाया है कि बीजेपी को वोट देने के लिए, समर्थन देने के लिए। आपको प्रधानमंत्री लगते हैं कि अगर तीसरी बार मौका दिया तो कुछ आप लोगों के लिए करेंगे? हाँ, हम लोग के लिए नहीं, सब लोग के लिए करेंगे। तीसरी बार उसको मौका भी मिल रहा है और मिलेगा, तो सब लोग के लिए करेंगे, हम लोग के लिए भी, आप लोग के लिए भी, सब के लिए करेंगे। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए करेंगे। दीदी यहीं रहती हो आप? जी। क्या नाम है? सुजाता वाली। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री जो है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, क्या किया महिलाओं के लिए? महिला के लिए महिला समूह बना रहे हैं, हमको लखपति बना रहे हैं, और कुछ भी लोन भी दे रहे हैं, सब कुछ है। अच्छा, चलिए, महिलाओं को लखपति बना रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि लखपति दीदी की जो योजना है वो ग्राउंड तक, घर घर तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी एक बात जो है लगातार अपने भाषण में कहते हैं कि हम चाहते हैं कि गांव की जो महिलाएं हैं, दीदियां हैं, वो लखपति दीदियां बने, मतलब रोजगार करे। अपने गांव में कुछ रोजगार पहुंचा है ऐसा? वैसा तो रोजगार नहीं है, और वही वो लोग अपने से आपका समिति बनाई हुई है, उसी से वो लोग अपना समूह समिति जो है छोटी छोटी, हाँ, यहाँ पर 6-7 को समूह समिति है, और उसी से रोजगार वो लोग अपना कर रही है, मतलब काम उनको मिल रहा है। चलिए, तो
आप ये देख रहे हैं मझगांव विधानसभा में मौजूद हूँ, लगातार बातचीत कर रही हूँ किसानों से, उनके मन की बात भी आप तक पहुंचा रही हूँ, क्या समस्याएं हैं वो भी आप जान रहे हैं, कहाँ बिचौलियों की बड़ी भूमिका राज्य स्तर पर नजर आ रही है वो भी तमाम चीजें आपने सुनी, और इन्हीं की जुबानी आपने जाना कि रोजगार के लिए कहाँ कहाँ पलायन करना पड़ रहा है। इनकी पलायन एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में, इतना जान लीजिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो कि गाँव और देहात से आते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, घर के बच्चे यही पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बाहर नौकरी के लिए चले गए हैं? यहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ यहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। आपके अकाउंट में पैसा आया है? हाँ, आता है। आता है। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? घर में अभी तो शादी 2 आदमी है। सबका राशन आया है क्या? आता है। सरकार कह रही है कि राशन सबको मिलेगा आने वाले 5 सालों के बाद भी, लेकिन यहाँ पे एक भैया जो उनका कहना है कि बीच में से राशन ही गायब हो जाता है। तो ऐसा कभी हुआ कि जब राशन नहीं मिला? तो मैंने बीच में ऐसा होता था। इस बार आपको क्या लगता है नेता कैसा होना चाहिए? नेता ठीक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? ठीक ही होना चाहिए, बस एक ही बात है, ठीक होना चाहिए। चलो जरूरी सवाल पूछ लेती हूँ, ये तो आपका थोड़ा सा मन बदल जाए, थोड़ा माहौल बन जाए, इसलिए बोल रही थी। 2 नेता है, जोभा मांझी और गीता कोड़ा जी, कौन लग रहा है आपको? गीता कोड़ा जी को देंगे। गीता कोड़ा जी को देंगे। 5 साल में क्या किया आपके सांसद? और वैसे ही हो रहा है, अब क्या किया जाए बोलिए। चलिए, बहती गंगा में हाथ धोया जाएगा, लेकिन बताया नहीं जाएगा कि क्यों देना है। चलिए, दादा ने तो कह दी। कितने साल के हो आप? 21 के हो। वोट पहली बार या दूसरी बार? सेकंड बार है। पता है ना मत का प्रयोग कैसे होता है? जी इतना नहीं पता, जानकारी नहीं है। अरे मत का प्रयोग यानी कि सोच के होता है कि मुद्दों के साथ होता है। आप तो यूथ है, 21 साल के, आपके लिए बड़े मुद्दे क्या है? बड़े मुद्दे आपके गांव के हिसाब से बता दो। गांव के हिसाब से ऐसे कि जो किसान लोग हैं, हम लोग किसान परिवार पहले से ही, हाँ किसान परिवार से हम लोग है। बस सिंचाई अच्छा से होना चाहिए, दाम मिल जाए, हर चीज का दाम मिलेगा तो मजदूरी बढ़ेगा, दाम नहीं मिलेगा तो मजदूरी नहीं बढ़ेगा। अगर मजदूरी ना मिला तो बाहर जा रहा सभी काम करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ दाम बढ़ना चाहिए। अच्छा, घर में सब लोग जो है खेती और किसानी करते हैं जी। आपको क्या बनना है बड़े होके? अब तो बड़े हो ही गए हो, अभी और बड़े होके क्या बनना है? जी बड़े होके चाहते हैं इंडियन आर्मी में जाए। आर्मी में जाने की इच्छा है। अच्छा, ये चीज आपको बहुत देखने को मिलेगी जब आप गांव और देहात में जाएंगे ना, सबसे ज्यादा आर्मी में जाने की जो इच्छा होती है ना, वो गांव के बच्चों की होती है। आर्मी में मतलब देश की सेवा करनी, देश की सेवा करने में कुछ अलग ही फील होता है। बात तो बहुत अच्छी बोली, इसी बात पे तालियां बजा दीजिए कि आप जब खेती करते हैं तो आपकी भूमिका किसान की होती है। जैसे कि मेरे सब दादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, और सब किसान हैं, ठीक है। इनके पैरों पे थोड़ा सा मैं चाहूंगी जूम करके दिखाओ। ये पैर आपको बताएंगे कि पूरा दिन की जो मेहनत होती है, ठीक है। ये हाथ आपको बताएंगे जो कड़ी धूप से जो ये हल जोतने का काम करते हैं, जो ये फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, जुताई करते हैं, वो कितनी मेहनत होती है। और इन्हीं के बच्चों में हमने अधिकतर देखा है, जो खासकर जमीन से जुड़े होते हैं, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो समझा है अभी तक कि जहां किसान अन्नदाता पेट भरता है, तो वहीं उनके जो बच्चे होते हैं उनके मन में भी सेवा करने का वो भाव होता है, जिसके लिए वो बॉर्डर पर जाना चाहते हैं और गोली खाने से भी नहीं डरते हैं। खैर, आपसे सबसे बात करके खत्म करूंगी, इस शो को समापन करूंगी। 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? 24 में नरेंद्र मोदी सबसे पसंदीदा चेहरा है और सबसे अच्छा वही है। गीता कोड़ा से उम्मीद कर सकते हैं आप, क्योंकि 5 साल में जो सांसद रही उन्होंने जो कमियां पूरी नहीं की, इस बार आप सोच सकते जोबा मांझी और गीता कोड़ा से कुछ उम्मीद है? इस साल इस 2024 में उम्मीद इसीलिए है क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी से थे और ये हमारा सिंहभूम लोकसभा एक ही कांग्रेस का सीट था। इससे पहले 12 सीट बीजेपी के पास था, इसीलिए वो माने उसका हाथ बंधा हुआ था, कुछ कर नहीं पाया। तो अभी राष्ट्रीय पार्टी से आया है, भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा दल है ये सबको मौका देता है, अकेले से कुछ नहीं। लेकिन अभी जब 2024 में जीत के आएगी तो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ कुछ अच्छा ना करेगी और इस मतलब कुछ अच्छा करेगी। आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? मोदी जी। चलिए कार्यक्रम का समापन कर लेते हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए दादा इसी बात पर। और तस्वीरें देखिए, हमारे किसान दादा, हमारे भाई सभी मौजूद है। कोई बाहर काम करने जाते हैं तो वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं पलायन से जुड़ जाता है, क्योंकि नौकरियां नहीं है झारखंड में, बहुत कम जॉब्स है। ऐसा मैं नहीं, यही आम जनता कह रही है। दूसरा मुद्दा आपने सुना कि किसानों की अपनी मांगे हैं, जो कि मुझे लगता है जायज है, क्योंकि यही तो अन्नदाता है जो अन्न जो है हमारे घर तक पहुंचाते हैं। और अगर ये नहीं होंगे और अगर ये इस खेती नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि अन्न की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में किसानों की मांग अपनी जगह बिल्कुल जायज है। खैर,
लगातार मझगांव विधानसभा से आप मेरी कवरेज देख रहे हैं, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से मेरी कवरेज देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो के माध्यम से हम आप तक वो कवरेज पहुंचा रहे हैं और अभी आपने जाना कि इस गांव में लोगों का क्या मत है 2024 के चुनावों को लेकर। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, मझगांव विधानसभा, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।